लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद। थाना गुडम्बा स्थित आदिल नगर में एक मकान पे किया हाथ साफ। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। गुडम्बा थाना स्थित आदिल नगर में एक मकान में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने लगभग 42 लाख रुपए की चोरी की है। आपको बताते चलें कि आदिल नगर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ के रहने वाले अकबर अली पुत्र असगर अली के यहाँ चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। अकबर अली तथा उनकी पत्नी तमन्ना ने अपनी बेटी से मिलने उसकी ससुराल गई हुई थी तथा घर पे उनका बेटा और बहू थी। उनका बड़ा बेटा तथा उनकी बहू नौतनवा जनपद महाराजगंज एक शादी समारोह में गई थीं। जब दोनों वापस आदिल नगर अपने घर आए तो बाहर दरवाज़ा खोलने के बाद पता चला कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने सोने के गहने, नकदी समेत लगभग 42 लाख रुपए की चोरी की है। पीड़ित परिवार ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और तहकीकात के बाद तहरीर भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की। लखनऊ की गुडम्बा पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोर सलाखों के पीछे होंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। संवाददाता उत्तर प्रदेश आफताब आलम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय चोरों का आतंक बहुत है। चोरों को किसी भी बात का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो पूरे लखनऊ में, यानी कि लखनऊ समेत आसपास के जितने भी एरिए हैं, चाहे वो हरदोई का बॉर्डर लगता हो, सीतापुर का बॉर्डर लगता हो, बाराबंकी का बॉर्डर लगता हो, कोई भी बॉर्डर लगता हो, या लखनऊ हो पूरा, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि कोई भी, ना ही पुलिस का डर है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है। ऐसे ही चोरों ने एक वारदात को अंजाम दिया है गुलंबा थाना स्थित एक महल्ला पड़ता है आदिल नगर। आदिल नगर में चोरों ने बीते 2 दिन पहले एक वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार जो है वो शादी में गया था गोरखपुर। गोरखपुर में शादी अटेंड करता है। जब वहाँ से वो वापस आता है तो उसको घर में कुछ लाइट जली ऐसी मिलती है। पीड़ित परिवार जब घर के अंदर आता है तो वहाँ पे देखता है कि पूरा सामान बिखरा हुआ है, घर में चोरी हो गई। जब तक समझता है 112 पे कॉल करता है पीड़ित परिवार। पुलिस आती है, छानबीन करती है और एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? जहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है, पुलिस रात रात भर गश्त कर रही है, और ऐसे ऐसे माहौल में चोरों के द्वारा रेकी करने के बाद में घनी आबादी वाले महल्ले में एक घर में घुसना, बाहर का ताला तोड़ना, उसके बाद में घर के अंदर आना, आराम से चोरी करना, कैमरे के सामने निकल जाना, ये भी कई सारे सवालात खड़े करता है। हम ऐसे ही एक घर में आए हैं जिसमें चोरी हुई थी बीते 2 दिन पहले, और हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि कमरे में क्या 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 सामान बिखरा हुआ पड़ा, क्या क्या चोरी हुई है। ये देखिए, पूरा बेड के ऊपर सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और यहाँ से जेवर गायब हुए हैं। 30 से 35 लाख या 42 लाख रुपए के आसपास जो है चोरी हुई है यहाँ पे। चोरों ने बहुत आराम से पूरे कमरे में हाथ साफ किए हैं, चोरों ने पूरा सामान बिखराया हुआ है, और चोर जो हैं उन्होंने चोरी करने के बाद में वो चले गए। अब आपको दिखाते हैं दूसरा कमरा। दूसरे कमरे में भी यही हाल है। सेम कैमरामैन से कहेंगे आ जाइए साथ में। ये दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे में भी चोरों ने बहुत सफाई से यहाँ पे अपने हाथ साफ किए, जेवर निकाले, पैसा निकाला, जो कुछ था निकाला, और चलते बने। हम बात करेंगे अब जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करेंगे। पूरी बात क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कैसे कैसे घटना हुई उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर सईद। जय मैं मेरे साले साहब यहाँ आए 7:30 पे, और उन्होंने देखा क्या, बाहर का डोर बंद है, अंदर के लॉकर टूटे हुए हैं सारे डोर के। और अंदर आके देखते हैं कि जो अलमीरा है उसके सारे लॉकर टूटे हुए हैं, और उसमें से सारा जो जितना भी जेवर है, करीब 40 से 42 लाख का गोल्ड का, सोने का, वो सारा, और 650 ग्राम चांदी, और 1 डेढ़ लाख से 2 लाख रुपए तक कैश। ये किस तारीख की बात है जब चोरी हुई? किस तारीख की बात, और कैसे पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गई? जैसे अंदर आए हैं तभी पता चला, उससे पहले कोई भी खबर नहीं थी। बाहर का सब वैसे ही बंद था, ताला जो बंद। बाहर का लॉक बंद था, अंदर के सारे लॉक टूटे हुए थे, लाइट जल रही थी सारी,
और अच्छा, एक इस घर में आप लोग के साथ-साथ कौन-कौन रहता है? मैं, मेरी वाइफ और साले साहब और उनकी वाइफ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो शादी में कौन-कौन गया हुआ था यहाँ से? शादी में गए थे साले साहब और उनकी वाइफ, और हम लोग, मेरा नवनिर्मित मकान है यूनानी अस्पताल के पास में बसा मोड़ पे, वहाँ पे हम चारों लोग थे। यानी कि आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आप और आपकी वाइफ़ आपके अपने मकान में थे बसा के पास। जी। तो जब ये चोरी की घटना जब हुई है, आपने देखा चोरी हो गई तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? जी। पुलिस कितनी देर में पहुँची थी यहाँ पे? पुलिस वही लगभग 10 से 15 मिनट में आ गई थी। पुलिस ने पूरी तहकीकात की जी। और आपने अपनी तहरीर पुलिस को दी? हाँ। पुलिस क्या कहना है इसके ऊपर? पुलिस कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपका माल बरामद हो। फॉरेंसिक की टीम ने क्या कहा आपसे? फॉरेंसिक की टीम ने भी अपनी जांच वगैरह की है, बाकी क्या है वो, क्या इन्वेस्टिगेट किया है वो तो उसने हम लोगों को कुछ क्लू नहीं दिया। क्या कोई सबूत निकल के आया? सबूत तो अब वही लोग जान सकते हैं, क्योंकि इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कोई सबूत नहीं दिया हम लोग। अच्छा, आपके द्वारा कहा ये जा रहा है कि इस मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी कि क्या कुछ अनवांटेड लोग वहाँ यहाँ हाँ, कैद हुए उसमें? एक जो है शख्स ऐसा था जो ऊपर से जंप करते हुए नीचे को दिखा, और वो सीसीटीवी कैमरे के पास जा रहा था, तो उसमें जैसे कैमरे के पास पहुंचा है उसने अपने फेस को, एक पॉलीथीन थी उससे कवर कर लिया पूरा फेस, ताकि उसका फेस उसमें ना आए। क्या कोई मोटरसाइकिल भी जैसा कि आप बता रहे हैं दिखी थी जाते हुए? मोटरसाइकिल ने कई बार पहले पूरे में अच्छे से गश्त किया है, फिर उसके बाद ही वो शख्स आया है, देन उसके बाद ही ये अंजाम दिया गया। तो ये चोर जो हैं, ये चोर पहले रेकी करते हैं किसी भी मोहल्ले में जाके जहाँ पे उनको चोरी करना होती है, पहले रेकी करते हैं, उसके बाद में ये चोर आके घर में जो देखते हैं, घर जिसकी रेकी करते हैं कि कोई इस घर में नहीं, तो वहाँ पे चोरी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हैं कि भैया देखो हम तो चोरी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है चोरों को ढूंढने की, लगातार दबिश दे रही है। किसी को भी पकड़ा है पुलिस वालों ने? अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या मसला है। तो पुलिस अपना पूरा काम कर रही है और पीड़ित परिवार भी बहुत परेशान है और जो महिलाएं घर की हैं उनको उनका भी रो रो के बुरा हाल है। तो बस आज़ाद भारत टाइम्स की टीम भी यही चाहती है कि पुलिस जैसे बखूबी अपना काम करते आई है वो बखूबी अपना काम करे और जिन जिन चोरों ने यहाँ पे चोरी की है उनको जल्द से जल्द ढूंढ के, चाहे उसके लिए उनको टीम गठित करनी पड़े, जल्द से जल्द ढूंढा जाए, जो इनका माल चोरी हुआ है, इनका पैसा चोरी हुआ, उसको बरामद किया जाए और जिन्होंने चोरी की है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लखनऊ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।